मेरा जो मानना है कि तथागत बुद्ध के पहले भी बुद्ध थे। इतिहासकारों को इस पर विचार करना चाहिए। आप सम्राट अशोक के स्तंभों के आधार पर भारत का इतिहास लिखते हैं, नो डाउट। आप देखिएगा कि सम्राट अशोक ने पूरी एक अपनी रिसर्च टीम बनाई थी। यह बात ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखी है कि तथागत बुद्ध की खोज के लिए बाकायदे सम्राट अशोक की टीम थी, शोधकर्ताओं की। वो जा करके खोज करते थे, कहां क्या है क्या नहीं है। तो सम्राट अशोक की अपनी सीमाएं थी। उस लिमिटेशन के अंतर्गत उन्होंने कुछ पुराने पहले के बुद्धों के स्तूपों की भी खोज कराई थी। यह इतिहास गवाह है कि सम्राट अशोक ने न केवल तथागत बुद्ध की, बल्कि तथागत बुद्ध के पहले के बुद्धों के स्तूपों की भी खोज कराई थी। बुद्ध के पहले बुद्ध को मानते ही नहीं है कि तथागत बुद्ध के पहले भी बुद्ध हुए। और जब तक इसको नहीं मानेंगे आपका इतिहास सीधा नहीं होगा। और तथागत बुद्ध से पहले बुद्ध को नहीं मानने का दुष्परिणाम यह हुआ कि जितने भी स्तूप मिलते हैं भारत में, सबको हम लोग मौर्य काल और कुषाण काल में ले जाते हैं खींचकर। गुप्त काल में तो मंदिर बनाने लगते हैं, कि गुप्त काल में स्तूप बना ही नहीं। तो आपको इतिहासकारों को स्तूपों को घुसाने का समय मिल रहा है केवल मौर्य काल और कुषाण काल। माने 200-400 साल में इतने स्तूप बन गए, इतने प्रकार के स्तूप बन गए। मिट्टी के स्तूप बन गए, ईंट के स्तूप बन गए, पत्थर के स्तूप बन गए, संगमरमर के स्तूप बन गए। छोटा स्तूप बना, मझोला स्तूप बना, बड़ा स्तूप बना, सबसे बड़ा स्तूप बना। जमीन पर स्तूप बने, वेदी पर स्तूप बने, सीढ़ीदार स्तूप बने। इतनी डिजाइन है, क्या ये कहीं काल में सब संभव है? स्तूप के नाना प्रकार हैं। अभी तो धमचक प्रकार के स्तूप की चर्चा ही नहीं होती है, जिसमें तीलियां बनी होती हैं, जो संघोल में है। संघोल के स्तूप को आपने देखा? संघोल के स्तूप को देखिए, पंजाब में संघोल है। धमचक प्रकार का स्तूप है, किसी में 32 तीली है, किसी में 8 तीली है, ऐसे गोला वृत्त में। ये धमचक प्रकार का स्तूप है। सांची भरौत स्तूप का कंस्ट्रक्शन अलग है, सारनाथ के स्तूप का कंस्ट्रक्शन अलग है। और यही धमचक प्रकार का स्तूप कहां से मिलता है? धोलावीरा से, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का महत्वपूर्ण स्थल है। अब उसमें तीलियां कितनी हैं? लिखा है कोड़ागमन बुद्ध का नाम, लेकिन नाम में वेरिएशन है। वहां कनक मुनि बुद्ध लिखा हुआ है और वहां पर स्तूप था। तो सम्राट अशोक ने एक तो शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल पर पिलर खड़े करवाए, स्तूप बनवाए, और उनके पहले जो बुद्ध हुए, एक कोड़ागमन बुद्ध, उनका भी स्तंभ बनवाए। स्तंभ तो है, आपको तो मानना ही पड़ेगा। और फिर एक और बुद्ध थे, ककुसंद बुद्ध। उनका गोटिहावा में, वहां भी सम्राट अशोक का स्तंभ है। अब पहले का बना हुआ स्तूप, यहां कोड़ागमन बुद्ध का जहां जन्म स्थल है निगलिहावा में, तो उस पर लिखा हुआ है कि यहां के स्तूप को हमने विस्तारित कराया, माने बढ़वाया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि
वो स्तूप सम्राट अशोक से पहले का बना हुआ था। समाधि ये ఇక్కడ మిత్రులుగా మనం చూస్తున్న ఈ స్తూప అంటే పూర్తిగా పూర్తిపోయింది గడ్డితోని. ఇది 25వ కాకుసంద బుద్ధ యొక్క సమాధి. 25వ బుద్ధుడు మహాపరినిర్వాణం చెందిన స్తూప ఇది. అంటే 25వ బుద్ధుడు ఇక్కడ మనము ఎవరైనా సరే ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా లేదా ఎవరైనా సరే కార్బన్ డేటింగ్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ ఆయన సమాధి ఉంది. ఆయన సమాధిలో కావాల్సిన ఎముకలు కావచ్చు, దాని బాడీ స్కెల్టన్ తీసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఒక చారిత్రక ఆధారం. నెక్స్ట్ అక్కడికి మనకు ఇక్కడ ఇది కాకసంద బుద్ధుడి కంటే ముందు బుద్ధుడు అని చెప్పడానికి అశోకుడు ప్రతి చోట ఆయన అప్పట్లో శాసనం రాయించాడు. అది కూడా చూద్దాం రండి. तो ककुसंद बुद्ध का मैं कह रहा था, वहां गुटियावा में वो स्तंभ आज भी सम्राट अशोक का है, लेकिन वो टूटा हुआ है। 4 मीटर के आसपास आज भी ऊंचा स्तंभ के गांव पर है। गुटियावा में आप जाकर के देख सकते हैं। और वही डायमीटर है जो सम्राट अशोक के स्तंभों का है। तो वहां के चारकोल की जांच हुई है मियामी में। मियामी सबसे समृद्ध लाइब्रेरी है, ये लेबोरेटरी है कार्बन डेटिंग का। तो वो जो रिपोर्ट दी है 800 ईसा पूर्व बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 800 चारकोल का वहां का। ये कितना क्लियर है। तथागत बुद्ध अगर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कसम बुद्ध थे। तो 8वीं और 9वीं शताब्दी में वो रिपोर्ट तो आकर के रिपोर्ट की बात तो आकर के मिल रही है। तो 3 स्तंभ तो आप देख लिए सम्राट अशोक का, 3 अलग अलग बुद्धों के नाम पर है। एक शाकमुनि बुद्ध के नाम पर है लुम्बिनी में, दूसरा कोडागमन बुद्ध के नाम पर स्तंभ है, कहां पर है? निगलिहावा में। एक ककुसंद बुद्ध के नाम से स्तंभ है, कहां है वो? गोटिहावा में। अशोक के स्तंभ पर उनका नाम है। निगलिहावा में भरहुत स्तूप पर कोडागमन बुद्ध का नाम लिखा है। कंगनहली की मूर्ति पर कोडागमन बुद्ध का नाम लिखा है। अब हर जगह, क्या दक्षिण भारत क्या उत्तर भारत, जब कोडागमन बुद्ध के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि कोडागमन बुद्ध की भी ऐतिहासिकता सत्य है? और कोडागमन बुद्ध की मूर्ति भी मिलती है सप्त बुद्धों के बीच में। कहां? एलोरा गुफा संख्या 12 में। एलोरा की गुफा संख्या 12 को स्क्रीन पर दिखाइए। ये सप्त बुद्ध हैं, 7 बुद्ध हैं, उसमें से 5वें बुद्ध सप्त बुद्ध में कोडागमन बुद्ध हैं। सांची के स्तूप पर भी है। तो सांची का स्तूप, एलोरा की गुफा, सम्राट अशोक के अभिलेख, भरहुत स्तूप, कंगनहली की मूर्ति, क्या सब झूठे ही हैं? इसमें सच्चाई है? ये तो मैंने आर्कियोलॉजिकल बात किया, पुरातात्विक बात किया। यदि पुरातात्विक बात को साहित्य भी सपोर्ट करे तो समझिए कि उसमें सच्चाई है।
मैं कहूंगा कि फाहियान की जो भारत यात्रा पुस्तक है उसका वो पन्ना दिखाइए जिसमें कश्यप बुद्ध, ककुछंद बुद्ध और कनक मुनि बुद्ध का उल्लेख है। देखिए, ये फाहियान की पुस्तक, उनकी डायरी का 21वां खंड है। 21 खंड में देखिए 3 बुद्ध के गांव गए थे। कौन? फाहियान। और कोड़ागमन बुद्ध के जब गांव गए थे तब वो कहां से गए थे? ककुसंद बुद्ध के गांव से। देखिए, इसमें दिशा और दूरी लिखी हुई है कि ककुसंद बुद्ध के गांव से किस कोने पर, कितनी दूरी पर कोड़ागमन बुद्ध का गांव था। और आज भी देखिएगा कि ककुसंद बुद्ध और कोड़ागमन बुद्ध के गांव के बीच की जो दूरी है, जो दिशा है, ठीक इतना ही है जितना फाहियान ने लिखी है। पूरा पाली लिटरेचर, माने देसी सबूत और विदेशी साहित्य का सबूत सब बताता है कि कोड़ागमन बुद्ध ऐतिहासिक हैं। न केवल बर्मा, चीन, बल्कि भारत का साहित्यिक सबूत बताता है कि कोड़ागमन बुद्ध ऐतिहासिक है। इतने सारे अभिलेख सब ठोक कर दावा करते हैं कि कोड़ागमन बुद्ध मौजूद थे, ऐतिहासिक पुरुष है। देसी विदेशी साहित्यिक आर्कियोलॉजिकल सारे सबूत हैं कोड़ागमन बुद्ध के बारे में। आज इतना ही, फिर बात होगी। दीपंकर बुद्ध पीछे से उधर से जाइएगा तो वो चौथे बुद्ध थे। तथागत बुद्ध 28वें थे और दीपंकर बुद्ध जो थे वो चौथे बुद्ध थे। तो दीपंकर बुद्ध का जब काल आप काउंट कीजिएगा तो कहां जाना पड़ेगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको जाना पड़ेगा। और दीपंकर बुद्ध का जो समय है वो 2000 ईसा पूर्व से 2100 ईसा पूर्व के आसपास आपको उनका काल मिलेगा। किनका? दीपंकर बुद्ध का। यह हवाई बात नहीं है। अभी तो बुधा पेंडेंट भी वहां मिल गए, इधर हाल ही में मिल गए। तो वो जो गरिमा थी दीपंकर बुद्ध की, दीपंकर बुद्ध की पूजा कहां होती थी? आप फाहियान की डायरी पढ़िए। फाहियान ने लिखा है कि दीपंकर बुद्ध का पुष्पार्पण माने पुष्प अर्पण नगार क्षेत्र में बहुचर्चित था। लिखी है यह बात डायरी में, नगार क्षेत्र। और यह नगार क्षेत्र कहां है? फाहियान की वही इंडस वैली सिविलाइजेशन नगार क्षेत्र, वही क्षेत्र है दीपंकर बुद्ध का। क्यों नहीं है? इसका कारण यही है, वो तथागत बुद्ध के पहले के बुद्ध का स्तूप है। अगर इस तरह से विचार नहीं हम आप कर रहे हैं तो हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। अब तो अमेरिका की साइंस पत्रिका ने बाकायदे इस पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। क्या? यही कि वो जो स्तूप है, स्तूप की जो ईंटें हैं, स्तूप के अंदर जो मटेरियल मिल रहा है वो सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की चीजें हैं।
अब क्या कीजिए? చూద్దాం. చూడండి, బౌద్ధాన్ని మనము బౌద్ధ ప్రాపర్టీస్ గుర్తుపట్టే క్రమంలో మనం గుర్తించాల్సింది ఈ ఇటుకలు మినిమం చూడండి, ఇవి ఆ కాలంలో తయారు చేసే ఇటుకలు. అంటే ఇప్పటికి కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాలు, అంటే 2000 సంవత్సరాలైనా కూడా ఇప్పటికి తాజా ఇటుక మాదిరి కనపడుతుంది చూడండి. చూద్దాం.